ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। 26-এর ভোটের জন্য বৃহস্পতিবার হলদিয়া থেকে প্রচার শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর দ্বিতীয় জনসভায় আসানসোলে পৌঁছে আরও চড়া সুরে তৃণমূলকে বিঁধেছেন তিনি। শিল্পাঞ্চলের এই খনি ও কলকারখানার শহর থেকে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, আগামী 4 মের পর বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা হবে। তৃণমূলমুক্ত বাংলায় উন্নয়নের নতুন দিশা দেখাবে। কয়লা ও বালি মাফিয়াদের দাপট নিয়ে শাসক দলকে রীতিমতো তুলোধনা করেন মোদী। विश्वास दिलाता हूं, 4 मई के बाद निर्मम सरकार जाएगी। इस इलाके की एक एक परेशानी का समाधान किया जाएगा। আসানসোলের জনসভা থেকে ফের একবার কালিয়াচকের ঘটনায় সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তার দাবি, তৃণমূলের মাথা ঠিক নেই, পরাজয় নিশ্চিত জেনে তৃণমূল এখন পুরোপুরি ঘাবড়ে গিয়েছে। মালদহে ওরা ঘাবড়ে গিয়ে বিরাট ভুল করে ফেলেছে। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। সিন্ডিকেট ও মাফিয়া রাজের অবসান। আসানসোল মানেই কয়লা, আর সেই কয়লা ও বালি পাচার নিয়ে মমতার সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মোদী বলেন, তৃণমূলের আমলে আসানসোলে কয়লা ও বালি মাফিয়ারা এখন মানুষের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অন্যান্য প্রান্তে উন্নয়নের জোয়ার এলেও বাংলা আজ পিছিয়ে পড়ছে শুধুমাত্র এই মাফিয়া রাজের কারণে। তার অভিযোগ, সিপিএমের মতো তৃণমূলও ভয় আর আতঙ্ককে হাতিয়ার করেছে। কিন্তু বাংলার মানুষ যেমন বামেদের হারিয়েছিল, এবার তৃণমূলকেও একইভাবে বিদায় জানাবে। आसनसोल कोल बेल्ट का इतना बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयले की कारोबार कालाबाजारी, कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। बंगाली मानुष इससे परेशान है। आसनसोल और दुर्गापुर का ये पूरा इलाका, जो कभी बंगाली नहीं, पूरे देश के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र था। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, यहां कारखानों की लंबी चेन थी। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। लेकिन यहां कांग्रेस और वामपंथी शासन ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इतना कम था तो 2011 में जब आपने टीएमसी को मौका दिया, तब देश की कमाई में बंगाल का हिस्सा घटकर 6 रुपये रह गया था। आपने टीएमसी पर विश्वास किया था कि वो हालात सुधारेगी, लेकिन टीएमसी ने तो बंगाल के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। और टीएमसी के मंत्रियों के, टीएमसी के टोलाबाजों के, टीएमसी की सिंडिकेट के बंगले बड़े बड़े हो रहे हैं। जिस बंगाल में आसनसोल जैसा सामर्थ्यवान शहर हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हो, उस बंगाल को
टीएमसी का कुशासन नहीं, बीजेपी की गुड गवर्नेंस चाहिए। बंगाल की जनता ने लेफ्ट के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। আসানসোল দুর্গাপুরকে মেগা সিটি করার স্বপ্ন, এলাকার উন্নয়নে বিজেপির পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে মোদি জানান এই অঞ্চলের রেল যোগাযোগে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বন্দে ভারত ও অমৃত ভারত ট্রেনের সুবিধা পাচ্ছে মানুষ। তিনি বলেন আসানসোল ও দুর্গাপুর ভারতের মেগা সিটি হওয়ার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু দূষণ, রাস্তাঘাট ও সেতুর বেহাল দশা বড় বাধা। বিজেপি ক্ষমতায় এলেই এলাকার প্রতিটি সমস্যার সমাধান হবে। মোদি বিজেপির ট্র্যাক রেকর্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন মানুষ এখন আর কেবল কথায় ভোলে না, কাজ দেখে, আর উন্নয়নের ক্ষমতা একমাত্র বিজেপিরই রয়েছে। ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये आसनसोल को फिर से उसकी पुरानी औद्योगिक शक्ति लौटाने का चुनाव है। ये माफिया राज से मुक्ति पाने का चुनाव है और ये काम सिर्फ बीजेपी एनडीए सरकार ही कर सकती है। बंगाल को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ये ट्रैक रिकॉर्ड केवल और केवल बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। यहां औद्योगिकरण में मदद के लिए, स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। हमारे आसनसोल और दुर्गापुर में मेगा सिटी बनने की क्षमता है, लेकिन निर्मम सरकार में यहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं का भी संकट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 मई के बाद निर्मम सरकार जाएगी, इस इलाके की एक एक परेशानी का समाधान किया जाएगा। বক্তব্যের শেষে চৌঠা মের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে মোদি বলেন নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে শুধু বিকাশ আর উন্নয়নের রাজনীতি শুরু হবে। শিল্পাঞ্চলের মানুষের উদ্দেশ্যে তার বার্তা, আসানসোলকে মাফিয়া মুক্ত করতে এবং উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলকে রাজ্য থেকে সরানোই এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। লালু খানের রিপোর্ট, সময় কলকাতা।